मेनका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। यहां से हम देख रहे हैं तस्वीरें कि सभी लोग अब रवाना भी हो रहे हैं। आगे क्या क्या जानकारी? अमित सभी का जोश देख लीजिए। पहाड़ पर एक बार फिर से पुष्कर राज की शुरुआत हो गई है, तो जोश देखिए। पहाड़ी ढोल नगाड़े और ये आवाज आपको इस वक्त सुनाई दे रही है और जश्न का आलम एक बार फिर से परेड ग्राउंड में मंच पर राज्यपाल ने शपथ ग्रहण करवाया। पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री और उनके साथ सभी 8 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। 2 सीट अभी रखी गई है, उस पर मंत्री का फैसला नहीं हो पाया और शपथ ग्रहण नहीं हुआ। लेकिन ये तस्वीर देखिए, जश्न की तस्वीर। पहाड़ की जो संस्कृति है वो परेड ग्राउंड में सिमट कर आ गई है और लगातार ये काफी उत्साहित जो कार्यकर्ता हैं, कलाकार हैं, वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता पीछे भी हैं और अब जब यहाँ से सभी मुख्य मेहमान निकलने लगे तो कार्यकर्ता भी निकल रहे थे। क्या कह रहे हैं आप? मैं ग्राम प्रधान धौलकांडा, विकास खंड मुनाकोट, जिला पिथौरागढ़। पुष्कर राज एक बार फिर से पहाड़ पे मतलब हमारे पुष्कर दा हमारे मुख्यमंत्री सीएम बन गए। बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको मैं, और वो खुशी का कोई मतलब यहाँ पर ठिकाना नहीं है। पूरा हमारा पहाड़ी क्षेत्र। आप भी बधाई दे रहे हैं? जी, आप भी बधाई दे रहे हैं? जी। कहाँ से आए? पिथौरागढ़ से आए। पिथौरागढ़ से आएंगे? पिथौरागढ़ से ही तो धामी जी हैं। जी। तो आप उन्हीं के गांव से हैं क्या? जी, उन्हीं के विधानसभा से हैं। जी, पुष्कर धामी जी के गांव से हैं, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से। कहा जा रहा है कि इस बार उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो पिथौरागढ़ के ही डीडी हाट से लड़ेंगे। हाँ, शायद हो सकता है। तो इस बार आप डिमांड रखते हैं, आप उस खबर से खुश हैं? जी, बहुत खुश हैं पुष्कर धामी से हम। जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? आजकल आप उत्तराखंड प्रभारी हैं, मेनका है, आप मेनका। जी, मैं अभी लाइव पे बुलेटिन पे हूँ। आऊंगी दोबारा आऊंगी आपके पास, लाइव बुलेटिन पे हूँ। और ये देखिए तस्वीर, जश्न की तस्वीर। मैं चाहूंगी कि कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर कलाकार जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। पहाड़ी संस्कृति की ये झलक दिख रही है। कहाँ से आए आप? मैं टिहरी गढ़वाल से आया हूँ। इतना उत्साह क्यों? अपने नरेंद्र मोदी जी ने इतनी अच्छी सरकार दी, इतना अच्छा काम करा है, उत्तराखंड के लिए इतना सारा काम किया है, उससे ज्यादा क्या चाहिए? आप ये कौन सा गाना, कौन सा धुन बज रहा है? ये गढ़वाली धुन बज रही है, गढ़वाली में एंजॉय कर रहे हैं। और हम यही कहेंगे कि धामी जी आप दोबारा आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है हमारी ओर से, हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, ये बताइए सर, ये बताइए, पहाड़ और जो समतल एरिया है उसकी लड़ाई होती रहती है, कुमाऊं और गढ़वाल, उसका संतुलन है ठीक? और एक बड़ी खबर आ रही है, आज शाम हरिद्वार जा सकते हैं सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि आज शाम सीएम पुष्कर धामी हरिद्वार जा सकते हैं, जहां पर वो गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं। तो शपथ लेने के बाद बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। सीएम पुष्कर धामी आज शाम हरिद्वार जा सकते हैं, जहां पर वो गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले ही शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। टीम पुष्कर धामी के चेहरे सामने आ गए हैं। 8 मंत्रियों ने उनके साथ शपथ ली है और जिसके बाद अब ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी है कि आज शाम सीएम पुष्कर धामी दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद हरिद्वार जा सकते हैं, जहां पर वो गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल ये खबर सूत्रों के हवाले से है। मेनका के पास एक बार फिर से चलते हैं। मेनका, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है, पुष्कर धामी दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए हैं और आज शाम वो हरिद्वार जा सकते हैं गंगा आरती में शामिल होने के लिए। कितने दिन से तैयारी की थी आज के प्रोग्राम के लिए? हम पिथौरागढ़ से आए हैं। पिथौरागढ़ से आए हैं? पिथौरागढ़। कब, आज ही आए या पहले आ गए थे? सब आगे आए हैं। तो यहाँ पर खुशी देखने को मिल रही है, कलाकारों का भी देखने को मिल रहा है। वो भी कह रहे हैं कि पहाड़ पर पुष्कर राज एक बार फिर से और सुनते हैं कि कोई और कुछ बात करना चाहता है या नहीं। हालांकि इनका बस यही कहना है कि पहाड़ पर पुष्कर राज एक बार फिर से है और इन्हें उम्मीद है कि जो पहाड़ की संस्कृति है उसे और बढ़ावा मिलेगी। इस सरकार में पहाड़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम होगा। हालांकि कलाकार हैं, ये बहुत राजनीतिक टिप्पणी इनकी ओर से नहीं होती है, बस ये पूछते हैं कि आप आए कहाँ से हैं? ये क्या बजा रहे हैं? जी, तो ये जश्न लगातार परेड ग्राउंड में जश्न का सिलसिला। एक तरफ से ये कलाकार अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाते हुए
बढ़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये जुगलबंदी आप देख सकते हैं, ये जुगलबंदी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जुगलबंदी है। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। तो ये जश्न है उत्तराखंड में, एक बार फिर से शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और उसके बाद का ये जश्न यहाँ पर परेड ग्राउंड में बिल्कुल पहाड़ की संस्कृति सिमट कर आ गई है। गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, पहाड़ हो, समतल एरिया हो, सारे मंडल यहाँ पर है, सभी संस्कृति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जश्न जो है, उत्साह है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और कुछ पारंपरिक तरह के वाद्य यंत्र भी बज जा रहे हैं, ये कुछ फ्यूजन भी देखने को मिल रहा है। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग नैनीताल से आए हैं। ये कुमाऊं गढ़वाली क्या लुक है? ये कुमाऊनी लुक है। कुमाऊनी लुक है, नथ, माथे पर टिकिया, और हाँ। इसे क्या कहते हैं? इसे चूड़ी बोलते हैं। नहीं, कुछ और भी कहते हैं। अच्छा, इसे रंगीली पिछौड़ी। पिछौरी, पिछौरी जो कि बहुत शुभ माना जाता है और शुभ वक्त पर इसको पहनते हैं। आप भी नैनीताल से आई हैं? हाँ जी, नैनीताल से आई। आज ही आई हैं या पहले आ गई थी? नहीं, आज ही आए। अच्छा, क्यों ये खुशी इतनी क्यों है? हमारे कुमाऊं में ये चीज़ होती है कि अगर जैसे कोई चीज़ खुशी का माहौल होता है तो हमारे वहाँ ये पोशाक पहन के तो खूब नाचते गाते हैं। जैसे आज है कि धामी जी का शपथ समारोह है तो हम उस पर हमको बुलाया गया, तो इसलिए हमारा खुशी का माहौल है, तो इसलिए हम नाच रहे हैं, झूम। धामी जी से क्या उम्मीद है महिलाओं के लिए, खासकर सुरक्षा या फिर कोई योजना या फिर स्टूडेंट्स के लिए कुछ और डिमांड क्या है? नहीं, हम चाहते हैं कि धामी जी हमें जो उन्होंने 6 महीने में आशा दिखाई है कि आगे को भी वो अच्छा काम करेंगे, महिलाओं के लिए भी वो करेंगे, और शिक्षा के लिए जो उन्होंने वो कर रखा था उससे और आगे ज़्यादा वो करेंगे। आप कुछ कहेंगी? नहीं। आप भी साथ में नैनीताल से? जी हाँ, मैं भी नैनीताल से ही हूँ। आपकी क्या डिमांड होगी? सीएम बन गए फिर से पुष्कर सिंह धामी। जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि युवाओं के लिए रोजगार लाएं ताकि उन्हें यहाँ से पलायन करने की जरूरत ना पड़े, बस यही कहना है। तो यही ज्यादातर डिमांड है युवाओं की कि पहाड़ पर पलायन की जो समस्या है वो खत्म हो और पलायन ना हो। रिवर्स पलायन की बात जो बीजेपी सरकार की ओर से कही जाती है, खासकर अनिल बलूनी की ओर से बार बार ये बात कही जाती है कि रिवर्स पलायन की जरूरत है पहाड़ पर, उस पर काम हो, रोजगार पहाड़ पर ही मिले। पहाड़ के युवाओं को ये डिमांड की जा रही है और कह रही है यहाँ की महिलाएं, युवतियां कि 6 महीने में जो उम्मीद पुष्कर सिंह धामी ने जगाई है उस उम्मीद को वो पूरा करें, यही इनकी डिमांड है। तो जश्न की तस्वीर परेड ग्राउंड में लगातार देखने को मिल रही है। जो वीआईपी और वीवीआईपी मेहमान वो सभी जा चुके हैं परेड ग्राउंड से, लेकिन जश्न जारी है, जश्न जारी है और ये स्वाभाविक है मेनका कि जो कभी नहीं हुआ था वो हुआ है। एक तो सरकार रिपीट हुई है, उत्तराखंड के 22 साल के राजनीतिक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था, और मुख्यमंत्री भी रिपीट हुए हैं, क्योंकि कभी भी कोई मुख्यमंत्री दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए हमें उत्तराखंड में नजर नहीं आए हैं। और खासतौर से हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। विधानसभा का चुनाव हार गए, उसके बावजूद पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए हम सबको नजर आए। एक बार फिर से इन तस्वीरों को एक्सप्लेन कर देते हैं। मंच पर आज इस ऐतिहासिक मौके के उपलक्ष्य में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, तो गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए, संगठन के मुखिया जेपी नड्डा भी नजर आए, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कैलाश विजयवर्गीय, विप्लव देव जो कि त्रिपुरा के सीएम है वो भी मौजूद थे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को भी आपने मंच पर देखा, वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद थी, इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी मंच पर मौजूद थे। इस मौके को बेहद खास बनाया गया, संदेश दिया गया पूरे हिंदुस्तान में कि भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ पर कमल खिलाया है, प्रचंड जीत हुई है। ऐसे में इस पल का साक्षी बनने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सभी बड़े चेहरे यहां पर मौजूद रहे। सभी ने पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं और बधाई दी कि वो पहाड़ को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाएं, नित नए आयाम गढ़े जाएं और प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है कि अगला दशक पहाड़ का हो, उस विजन को वो पूरा कर पाएं। एक बार फिर से मेनका के पास चलते हैं। मेनका, पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ले ली, उनकी टीम के चेहरे भी सामने आ गए, टीम 8 कही जा रही है। 8 मंत्रियों ने यहां पर शपथ ली है पद और गोपनीयता की। अब अगला सवाल हर किसी के मन में यह है कि विभागों का बंटवारा कब होगा और साथ ही साथ किस मंत्री को क्या पद मिल सकता है, उसको लेकर कोई सुगबुगाहट? मेनका, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो,
अभी भी जश्न वहां पर जारी है, इस वजह से आपके लिए सुन पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। अब हर जहन में सवाल यह है कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा, कोई सुबगाहट है उसको लेकर? जी, विभागों को लेकर सुगबुगाहट जरूर, और उस पर जाहिर तौर पर बहुत हद तक बातचीत हो भी गई होगी, बन भी गई होगी। और इसमें ज़्यादातर इस बार के अगर आप कैबिनेट पर नज़र डालें, 2 नए चेहरे हैं और बाकी जो चेहरे हैं वो पुराने ही हैं, चाहे वो धन सिंह रावत हो, सुबोध उनियाल हो, सतपाल महाराज हो, प्रेमचंद्र अग्रवाल भी नया, क्योंकि इस बार उनकी जिम्मेदारी अलग होगी, पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष थे। दिलाई है और आज बड़ा ये खुशी का माहौल है और निश्चित रूप में हमारी सरकार बड़ी तेजी से काम करेगी, विकास करेगी और हमारी प्राथमिकता बेरोजगारी को दूर करना होगा। और इसके साथ साथ जो कोविड काल के अंदर जो थोड़ा सा रुकावट आ गई थी हमारे टूरिज्म को, उसको फिर से गति देंगे। सर क्योंकि आप पहले भी मंत्री रहे सर, अब क्योंकि इस टाइम अगर कुछ किस तरीके के से आप देखते, क्योंकि आप पहले सर पर्यटन मंत्री थे, अब क्या कुछ रहेगा सर? इसमें उत्कृष्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। हम चाहेंगे कि जो विंटर हमारा टूरिज्म भी बढ़े और समर टूरिज्म भी हो, तो इसके साथ साथ धार्मिक टूरिज्म और विंटर टूरिज्म को गति देंगे। धन्यवाद। ठीक है, ये थे सतपाल महाराज जी, जो अभी कैबिनेट से अभी यहाँ पे शपथ ग्रहण करके निकले हैं। तो सतपाल महाराज को आप सुन रहे थे। पिछली सरकार में वो संस्कृति और पर्यटन मंत्री थे और उनका यह कहना है कि हमारी कोशिश होगी कि पर्यटन को और बढ़ावा दिया जाए, टूरिज्म को और बढ़ावा दिया जाए और हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर को बरकरार रखा जाए, उसका भी प्रचार प्रसार किया जाए। ये हमारी कोशिश होगी। शायद एक संकेत भी है उनकी तरफ से कि एक बार फिर से उनको यही विभाग मिल सकता है। तो देखना होगा कि शाम तक क्या वो तस्वीर सामने आती है। क्या आपको दूसरी बार चांस मिला है? देखिए, निश्चित रूप से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अब की बार जो है सरकार देंगे और एक अच्छी सरकार देंगे और जीरो टॉलरेंस की सरकार दी जाएगी, जनता के हित में काम किया जाएगा। सर दोबारा मौका मिला है तो सर क्या कुछ जो निश्चित रूप से हम उत्तराखंड की जनता ने जितना हमको मैंडेट दिया है उसके अनुरूप काम करेंगे। मुख्यमंत्री अभी सामने है सर, तो आपकी मंत्री रेखा आर्य जो दूसरी बार मंत्री बनी है, आपका कहना है कि सबका विकास, सबका साथ लेकर काम किया जाएगा। अभी देखो तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को देख पा रहे हैं आप। मीडिया की कोशिश है कि उनसे थोड़ी बातचीत हो जाए, सवाल जवाब हो जाए, लेकिन शायद सबको सामूहिक रूप से वो अपनी बात रखेंगे सबके सामने। ये उनकी तरफ से संदेश दिया जा रहा है। बहुत बड़ा दिन है ये, न सिर्फ पुष्कर धामी के लिए, एक बार फिर से वो पहाड़ के मुख्यमंत्री बने हैं, बल्कि तमाम मंत्रियों के लिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी विकास की तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने की। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए पुष्कर धामी शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब सभी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। एक जानकारी ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी सभी मंत्रियों से आज संवाद भी कर सकते हैं और शाम को सीएम पुष्कर धामी गंगा आरती में शामिल होने के लिए हरिद्वार भी जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त यहाँ पर मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है और एक संकल्प लिया जा रहा है पहाड़ को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का। जिस सपने के साथ उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था साल 2000 में, उस सपने को साकार करने का, पहाड़ की संस्कृति, उसकी सभ्यता को बरकरार रखते हुए विकास की ऊंचाइयों तक ले जाना, यही सपना और यही संकल्प है इस नई सरकार का। और उन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये सरकार आगे बढ़ेगी। एक बार सुनील के पास चलते हैं जो कि मंत्रियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। सुनील, आपने अभी मंत्री रेखा आर्या से बातचीत की, उनसे आपने सवाल भी किया कि आगे क्या जिम्मेदारी रहने वाली है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में मैं मंत्री थी और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने अपने ऊपर जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन किया। क्या इस बार उन्होंने संकेत दिया है क्या कि कौन सा विभाग उनको मिल सकता है? क्या कहा उन्होंने सुनील? देखिए अमित, विभागों की तो अभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी भी उनको दी जाएगी उसको पूर्ण विश्वास के साथ निभाएंगे। और जिस तरह से मैंने बाकायदा ही पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास के लक्ष्य को लेकर वो अगले 5 साल काम करने जा रही है। जी, तो सभी मंत्रियों से बातचीत की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच चूंकि यहाँ से सभी वीवीआईपी प्रस्थान कर रहे हैं, लिहाजा भी पुष्कर धामी भी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही मुख्यमंत्री मीडिया को संबोधित करते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनका संबोधन हम आपको सुनवाएं, क्योंकि वहां पर शायद ऐसा प्रयास किया जा रहा है, वो व्यवस्था बनाई जा सके कि मुख्यमंत्री अपनी बात रख पाएं। लेकिन इस वक्त आप देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वो गुफ्तगू करते हुए थोड़ी देर पहले यहां से गृह मंत्री अमित शाह रवाना हुए हैं।
और उत्तराखंड के हमारे एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुपम जी, मुख्यमंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली, उनकी टीम के चेहरे भी सामने आ गए। 8 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें 3 नए हैं। एक तो प्रेमचंद अग्रवाल और साथ ही साथ सौरभ बहुगुणा और चंद्रराम दास। अब हर किसी के मन में सवाल यह है कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखिए अमित, मुझे लगता है आज शाम या शायद कल तक निश्चित रूप में वही एक नए चेहरों को लेकर के और हमारे धामी जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि राज्य के हित में हम अच्छे निर्णय करेंगे, अच्छे फैसले लेंगे, जीरो टॉलरेंस की सरकार और उत्तराखंड को उत्कृष्ट डेस्टिनेशन बनाने का हमारा प्रयास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के बधाई भी आपको। सतपाल महाराज को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि नए सिरे से अब काम किया। तो आप मंत्रियों को सुन रहे थे जो कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलते हैं एक बार फिर से अनुपम के पास। अनुपम, बाइट आने लगी थी, इस वजह से आपको इंटरप्ट करना पड़ा था। आपने जो खबर का जिक्र किया था और न्यूज़ 18 लगातार जिन नामों का जिक्र कर रहा था, आखिरकार हमारी खबर पर मुहर लगी और वही 8 चेहरे यहां पर मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए। जी हमें 2-3 बड़ी बातें हैं। देखिए, बताया कि आज सुबह सबसे पहले हमने खबर ब्रेक करी थी कि मंत्रिमंडल में 8 से लेकर 11 तक सदस्य आ सकते हैं। मैक्सिमम जो कैबिनेट की स्ट्रेंथ है यहाँ 11 की है, 11+1 चीफ मिनिस्टर समेत, मतलब 12 लोग हैं। तो 8 हमने बोला था, 8 ही यहाँ मंत्री बनाए गए। 3 पोजीशन अभी भी वेकेंट है और मुझे लगता है कि बीजेपी का संगठन और नेता इस बात पे काफ़ी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से किसको आगे जगह दी जा सकती है। खास बात यह है कि जो इसमें 4 सीनियर मोस्ट चेहरे थे, अरविंद पांडे, बिशन सिंह चुफाल, बंशीधर भगत और मदन कौशिक, जो बीजेपी का अध्यक्ष भी है, चारों ड्रॉप हो गए और ये चारों जो है चाहते थे कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले। चुफाल तो इनफैक्ट बार बार कह रहे थे, आज सुबह भी उन्होंने कहा कि सीनियर मोस्ट लोगों को कैबिनेट में लिया जाना चाहिए। तो अभी जो कैबिनेट का स्वरूप है उससे साफ है कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश करिए यंगस्टर्स में और कुछ तजुर्बेकार मंत्रियों के बीच में। देहरादून और पौड़ी गढ़वाल 2 ऐसे जिले हैं जैसे 2 मंत्री बने। उधम सिंह नगर से 1 मंत्री और कन्हैया मित्तल इस वक्त मौजूद हैं और कुछ गाकर सुनाना चाहते हैं। मेनका। बिल्कुल अमित, जश्न उत्तराखंड में है क्योंकि उत्तराखंड में इस बार इतिहास रचा है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैया मित्तल जी जिनके गानों ने चुनाव के दौरान धूम मचा दी और इनका तो दावा है कि बीजेपी अगर दोबारा सत्ता में आई उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तो बहुत हद तक इनके गानों का भी असर है, जादुई असर वोटर्स के दिलो दिमाग पर जिसका असर हुआ है। ये कन्हैया मित्तल जी, इतिहास यहाँ रचा और आप यहाँ पर हैं। बिल्कुल इतिहास रचा है और धामी जी जिस तरह से सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं और जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं जी। अच्छा, वहाँ तो जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, यहाँ क्या था? यहाँ भी जो केदार सजाए हैं बद्री वो सजाएंगे और गंगा सजाई है तो यमुना भी सजाएंगे। ये गाना आपने मुझे पहले भी सुनाया था, एक बार और, क्योंकि आज के दिन तो कोई रोक नहीं पा रहा खुद को। धामी जी आए हैं, धामी जी आएंगे, उत्तराखंड में फिर से हम भगवा लहराएंगे, उत्तराखंड में फिर से हम भगवा लहराएंगे। गंगा जी सजाई है, यमुना जी सजाएंगे, गंगा जी सजाई है, यमुना जी सजाएंगे, गढ़वाल सजाया है, कुमाऊं भी सजाएंगे, गढ़वाल सजाया है, कुमाऊं भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं, इसीलिए धामी बंदे कमाल के। तो आप देख रहे हैं किस तरह सनातन जागा है और सनातन ने अपने लिए मतदान किया, किसी और के लिए नहीं। सनातन ने खुद के लिए मतदान किया। आज आप यहाँ उत्तराखंड में शपथ ग्रहण में शामिल हुए, 25 को उत्तर प्रदेश में भी शपथ ग्रहण है, वहां पर भी होंगे? जी बिल्कुल, परसों रात को यहाँ धामी जी का मुझे रात को 11:15 बजे फोन आया। तो छोटा ही बनता है, बाकी सारे विधायक और सारी विभिन्न जिम्मेदारियों पर लोग हैं, लेकिन खूबसूरत मंत्रिमंडल बना है, बहुत तेजी से काम करेगा। नए लोगों को सर मौका मिला है, पुरानों को थोड़ा किनारे भी रखा। सबको मौका मिलते हैं, मिलना ही सबको चाहिए। तो नए को जब मौका मिलेगा तभी मौका मिलेगा जब उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। 3 सीटें अभी भी खाली हैं सर। अब वो मुख्यमंत्री के उस पर निर्भर करता है, वो क्या करते हैं। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद निशंक जी। इनका कहना है कि एक अच्छा और खूबसूरत मंत्रिमंडल बना है
तो पूर्व मुख्यमंत्री निशंक को सुन रहे थे आप, जो कह रहे थे कि एक अच्छा मंत्रिमंडल बना है और वो अच्छा काम करेगा। इस वक्त हम आपको 9 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ के साथ साथ उनके सभी मंत्रियों ने शपथ ली है और उसी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सतपाल महाराज एक बार फिर से पुष्कर धामी कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। गणेश जोशी भी दूसरी बार कैबिनेट का हिस्सा बने हैं, उन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। सुबोध उनियाल ने भी दूसरी बार मंत्री पद के तौर पर इस सरकार में शपथ ली है, जो कि सरकार के प्रवक्ता भी रहे हैं। और ये सभी 8 चेहरे थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ शपथ ली है। एक बार फिर से मेनका के पास चलते हैं, जिनके पास कन्हैया मित्तल मौजूद हैं, जो कि लोकप्रियता के इस वक्त शिखर पर हैं। उत्तराखंड में भी उन्होंने बीजेपी के लिए गाना गाया, यहां पर भगवा लहराया और वही गीत लेकर वो उत्तराखंड गए और वहां पर भी कमल खिला, लिहाजा उनके लिए भी जश्न का माहौल और खुशी का माहौल। मेनका जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। कन्हैया मित्तल जी को हम लोग रोज फेसबुक में देखते हैं और शेयर रोज करते हैं और आपकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। कन्हैया मित्तल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर लोगों का जोश आप देख रहे हैं। कन्हैया मित्तल का कहना है कि सनातन के लिए जो काम करेगा जनता आज उसके साथ में है, ये संदेश दे दिया है। और अब यहाँ पर एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, एक बार फिर से पहाड़ पर पुष्कर राज है, तो उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ से जाएंगे 25 को अब उत्तर प्रदेश में भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे कन्हैया मित्तल। इस वक्त देहरादून के परेड ग्राउंड से कैमरा पर्सन गिरीश उप्रेती के साथ मैं मेनका चौधरी, न्यूज़ 18। एक बार फिर से आपको आज की वो 9 ऐतिहासिक तस्वीरें दिखाते हैं। पुष्कर धामी के साथ उनके सभी 8 मंत्रियों ने यहां पर शपथ ली है। सतपाल महाराज, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, चंद्रराम दास जो कि पहली बार मंत्री बने हैं, प्रेमचंद्र अग्रवाल पिछली सरकार में वो लोग विधानसभा स्पीकर थे, इस बार मंत्री पद के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। धन सिंह रावत जो कि पिछली बार भी मंत्री थे, एक बार फिर से वो मंत्री बने हैं पुष्कर धामी पार्ट 2 में। और रेखा आर्या पिछली सरकार में भी मंत्री थी और इस बार भी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। सौरभ बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे, पहली बार वो मंत्री बनाए गए हैं। 2017 में सितारगंज से विधायक चुने गए थे, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए। 2022 में उन्होंने फिर से जीत दर्ज की और इस बार उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये वो 8 चेहरे हैं जो कि पुष्कर सिंह धामी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस विजन को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिस विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लोगों के बीच गई थी। वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पहाड़ को विकास के नए आयाम पर लेकर जाएंगे। इन चेहरों के ऊपर, इन कंधों पर अब वो दबाव होगा पब्लिक की अपेक्षाओं को पूरा करने का और साथ ही साथ जो संकल्प लिया गया है उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का। क्योंकि जब जीत बड़ी होती है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियां भी बड़ी हो जाती हैं। हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मेनका भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और सत्येंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश जोशी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। होगी बाकी मुख्यमंत्री जो भी देंगे, क्योंकि मेरा पहला लक्ष्य सैन्य धाम को पूरा करना है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस भावना के साथ हम उसको बना रहे हैं, जब लोग उत्तराखंड आएंगे, जिस प्रकार बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखते हैं, उस सैन्य धाम को उसको देखने आएंगे। इस परिकल्पना के साथ हम उसको बना रहे हैं। मैं एक बार नरेंद्र मोदी जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का आभार करता हूं कि मेरे जैसे फौज के सिपाही को एक बार फिर मंत्री बनाकर सेवा करने का मौका दिया और मैं उनके भरोसे पर पूरा खरा उतरूंगा, ये विश्वास मैं दिलाता हूँ। सर, सैनिक धाम के बाद दूसरा टारगेट क्या होने वाला है गणेश जी? देखिए, मसूरी की टनल है, रोपवे है, सैनिक कल्याण के ये काम है। सैनिकों की जो हमारी बच्चे हैं वार विडोज के, उनके आश्रितों को नौकरी देना और जो भी अन्य विभाग मुझे मिलेंगे उन कामों को पूरा किया जाएगा। तो आपसे मंत्री गणेश जोशी, आपका कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि उनको तो मंत्री गणेश जोशी को सुन रहे थे आप। सैन्य पृष्ठभूमि से आते हैं और बीजेपी ने जो संकल्प किया है कि उत्तराखंड के 4 धामों के बाद एक 5वां धाम बनेगा, वो सैन्य धाम होगा, तो उनका कहना है कि हमारी सरकार बन गई है और हम अपने संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। चलते हैं मेनका के पास। मेनका, बीजेपी ने चुनाव के दौरान एक वादा किया था कि उत्तराखंड में 4 धाम तो हैं ही, हम एक 5वां धाम बनाएंगे, सैन्य धाम। अब जबकि नई सरकार का गठन हो गया है तो ये माना जाए कि उन संकल्पों को पूरा करने की शुरुआत अब हो जाएगी।
जी, कहना तो यही है पुष्कर सिंह धामी का, वो भी यही कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार के कामकाज की शुरुआत होगी, जितने दावे और जितने वायदे किए गए थे, खासकर चुनाव में उतरने से पहले जो संकल्प लिया था बीजेपी ने, उन सभी संकल्पों को पूरा किया जाएगा, तेजी से काम किया जाएगा। और आज जो बताया जा रहा है कि जो सबसे पहले जो एक कैबिनेट बुलाई जाएगी, उस कैबिनेट में जिसका जिक्र हो रहा था बार बार, कॉमन सिविल कोड, उस पर प्रस्ताव रखा जाएगा। एक हाई लेवल कमेटी बनाई जा सकती है और महिलाओं को साल में 3 फ्री गैस सिलेंडर देने की जो बात कही गई थी, उस पर भी एक प्रस्ताव लाया जा सकता है। संदेश देने की कोशिश है कि हमने जो वादे किए हैं, उन वादों पर हम जैसे ही काम शुरू करेंगे तो उन वादों को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस वक्त कुछ और कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, महिला कार्यकर्ता भी है, महिला मोर्चा से जुड़ी हैं आप। ये बताइए, महिलाओं के लिए जो वायदे किए गए पूरे होंगे इस बार? हाँ, बिल्कुल पूरे होंगे, क्योंकि उन्होंने जो योजनाएं धरातल पर लाने के लिए, जिस समय पहले प्रधानमंत्री आए थे चुनाव से पहले, जो योजनाएं बताई थी, तो वो मुझे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए रोजगार से संबंधित योजनाएं लगी थी, जिससे पलायन रुकेगा। सबसे पहले तो पलायन रुकना बहुत ज़रूरी है और यहाँ का युवा यहीं पर रहे, तो इस तरह की वो योजनाएं थी। बस उसके क्रियान्वयन के लिए पूरा उसके लिए और वक्त चाहिए था, वो वक्त आप लोगों ने दिया है, जनता ने दिया है। हाँ जी, जनता ने दिया है जी। तो यहाँ पर अभी तो सब चले गए, आप यहाँ अभी भी रुके हैं अपने मन की बात कहने के लिए, क्या कहना है? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा धामी सरकार को कि हमने बहुत बहुत बधाई हो आपको। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को रोजगार, और हमारे उत्तराखंड में जिस प्रकार से हमारी बागवानी, कृषि और पलायन है, मतलब पलायन को रोकना और कृषि बागवानी को बढ़ावा देना, ठीक है, इस पर काम होना चाहिए और तेजी से होना चाहिए। आप भी आइए, आप युवा और युवाओं की बात हो रही है, युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, युवाओं की क्या डिमांड? जी, युवाओं की, जी पहले तो मैं धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो हमारे युवाओं के बीच एक अच्छे से, और मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड से काफ़ी युवा हैं जो मतलब बाहर जाते हैं, जो एक सबसे बड़ी समस्या। आप कहाँ से आते हैं? जी, मैं देहरादून से ही हूँ। देहरादून से ही? अभी पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। धामी जी को पूरे 5 साल मिलना चाहिए, तभी हमारा उत्तराखंड जो है चौमुखी विकास करेगा। तो आपको क्यों लग रहा है कि नहीं मिलेगा इस बार? तो यही कोशिश, क्योंकि जिससे पहले जो 5 साल हुए थे उसमें 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे, वो जनता में गलत मैसेज गया। धामी जी के 6 महीने में जो कार्यकाल था, उन्होंने जो ऐसा काम कर दिया कि पूरे उत्तराखंड के जनता के दिलों में राज किया उन्होंने, और पूरी जनता, और इसी वजह से उन्हें वही चाहत है जो वोटों में तब्दील हुई है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा यही कहना है कि धामी जी ने पिछले 6 महीनों में ये बता दिया कि उनके कार्य करने की जो क्षमता है वो कैसी है, और हमें पूरा विश्वास है इन 5 सालों में बहुत अच्छा काम होगा। लेकिन मेरा एक मैसेज है, मेरा मैसेज ये है कि पिछले कुछ 1 वर्ष 1.5 वर्ष से एक आर्मी की भर्ती पूरी होने के बाद उसके रिटर्न का काम नहीं हो रहा है। युवाओं को रोजगार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है और सबकी ये अपेक्षा है कि अपने संकल्पों को ये नई सरकार पूरा करे, और ये अपेक्षाएं लोगों की स्वाभाविक भी हैं। एक बार चलते हैं सत्येंद्र के पास। सत्येंद्र, आप तमाम मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने शपथ ली है, कुछ और बड़ी बातें जो बातचीत के दौरान सामने आई हों? बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, अभी हमने जो मंत्री हैं, जो मंत्रिमंडल आज तैयार हुआ है, उनसे बातचीत की, तो जो पुराने मंत्री हैं जिसमें रेखा आर्य हो गया, धन सिंह हो गया, सतपाल महाराज हो गया या गणेश जोशी हो गया, इन मंत्रियों का सब ये कहना है कि अगर हमें हमारा पोर्टफोलियो वही रहा जो पहले था, यानी कि जो बीती सरकार में था वो पोर्टफोलियो रहा, तो जो हमारे जो काम उस समय, जो हमारी एक सोच थी, एक जो विजन था, जो काम उस टाइम नहीं कर पाए, जो कुछ रुके थे, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और लेकिन जो नए 2 मंत्री आई हैं, जिसमें सौरभ भगोड़ा और चंदन रामदास हैं, उनका ये कहना है कि अब उनको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस पे वो खरे उतरने की कोशिश करेंगे। अभी भी 3 पद यहाँ पे खाली है, मंत्रिमंडल के 3 खाली हैं, तो उसको भी आगे देखने। मंत्री सुबोध उनियाल क्या कह रहे हैं, वो सुनते हैं। प्रचंड बहुमत देखिए, जनता ने सारे मिथकों को तोड़ा है, तो मुझे लगता है कि 2017 से ज्यादा जिम्मेदारियां हैं और ज्यादा मेहनत करके उन अपेक्षाओं को पूरा करना ही हमारी प्राथमिकता होगी। और निश्चित रूप से पिछले बार कृषि और उद्यान मंत्री रहते हुए जिस तरह से तमाम हम लोगों ने सुधार यहाँ पे इस क्षेत्र में किए, किसान की आर्थिकी मजबूत की, उसके साथ साथ उनको अंजाम भी देना, और पर्यटन और विद्युत के क्षेत्र, उत्पादन के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, जिनके ऐसी योजनाएं बना करके ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। तो रोजगार पर की योजना बनाना, एक सौहार्द का वातावरण प्रदेश के अंदर रखना और विकास की निरंतरता को बनाए रखना, ये प्राथमिकता है। सर, पर्यटन सेक्टर भी एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, जिसके ये माना जाता है कि उत्तराखंड की जो आर्थिकी की रीढ़ होगी वो पर्यटन सेक्टर होगा। तो क्या आप चाहेंगे कि पर्यटन सेक्टर का आप नेतृत्व? अगर मुझे पर्यटन मिलता है तो मुझे अच्छा लगेगा।
थैंक यू सर। तो आप थे मंत्री सुबोध उनियाल, पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे और आपने बताया कि जिस तरह से पिछली सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने काम किए, वो चाहते हैं कि पावर और टूरिज्म जैसे डिपार्टमेंट अगर मिले तो वो इस दिशा में अच्छा काम कर सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उनको ठीक करने का काम और उनको पूरा करने के काम के लिए ये जिम्मेदारी दी है। मैं निष्ठा से, ईमानदारी से ये मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। हर बार साइडलाइन किए गए, ये कहना गलत नहीं होगा और इतने लंबे समय के बाद आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, संगठन और नेतृत्व सभी तरीके से विचार करता है और विचार करने के बाद इस साल मेरी वरिष्ठता के आधार पर उन्होंने ये मंत्री का पद मुझे दिया है। मेरी प्राथमिकताएं भी वो होंगी और जो भी होगा गरीबों के कल्याण के लिए मैं पहले काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत बधाई भी आपको। चंदन रामदास जी को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि गरीब बहुगुणा जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए देहरादून पहुंचे हैं, आज उनके लिए अच्छा ऐतिहासिक पल ये भी रहा कि उनके पुत्र सौरभ बहुगुणा को आज कैबिनेट मंत्री का यहाँ पर दायित्व मिला है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। सर, पहले तो सबसे पहले मैं एक पिता के नाते उनके पुत्र की ओर से सवाल पूछना चाहूँगा कि कैसा लगा जब बेटा सामने शपथ लिया? बहुत अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हम लोग सबका जो प्रयास था वो फल लाया है। जीत का श्रेय मोदी जी और संगठन को है। आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री का, कि उन्होंने सौरभ को एक सेवा करने का मौका दिया, उस पर विश्वास व्यक्त किया है। अब मैं चाहूँगा कि जिस तरह से उसने सितारगंज की जनता का मन जीता, अपनी सेवा करके 2 बार जीता, जो भी भाग उसको मिलेगा वह सच्च प्रशासन करके प्रदेश में विकास करेगा। सर, बहुगुणा आप किस भूमिका में बीजेपी में रहने वाले हैं? क्या भूमिका आगे आप? मेरा काम है पहाड़ पे कमल खिलाना। तो पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा वो आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, लेकिन उनके लिए एक ऐतिहासिक पल इस लिहाज से भी था कि उनके पुत्र सौरभ बहुगुणा ने भी आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो विजय बहुगुणा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं सौरभ बहुगुणा। लगातार दूसरी बार सितारगंज से वो जीत कर आए और इस बार उनको कैबिनेट में शामिल किया गया है, कैबिनेट मंत्री बने हैं। एक पिता के तौर पर विजय बहुगुणा के लिए खुशी का माहौल है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि सौरभ बहुगुणा को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका वो सही तरीके से निर्वहन करेंगे। विजय बहुगुणा 2012 में जब कांग्रेस पार्टी जीत कर आई तब वो मुख्यमंत्री बनाए गए। उसी दौरान उत्तराखंड में दैवीय आपदा आई और उसके बाद अचानक से सत्ता परिवर्तन हुआ। हरीश रावत मुख्यमंत्री बने और बाद में विजय बहुगुणा कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। पार्टी में वो लगातार संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करते रहे और आज एक बार फिर से अपने उसी संकल्प को दोहराते हुए कि मेरा काम है कि पहाड़ पर कमल खिलता रहे और अपने उस मिशन में, अपने उस काम में मैं लगातार लगा रहूंगा। एक बार फिर से मेनका के पास चलते हैं। मेनका, तमाम युवाओं से आप बातचीत कर रही थी, संकल्पों का जिक्र कर रहे थे, अपेक्षाओं की बात कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि जीत बड़ी है तो जिम्मेदारियां भी बड़ी हो गई हैं। उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा, उन संकल्पों को पूरा करना होगा। और क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं उन समर्थकों की तरफ से और वहां पहुंचे हुए लोगों की तरफ से? जी अमित, मेरी बातचीत हुई उन तमाम कार्यकर्ताओं से भी जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर मौजूद, उनमें महिलाएं भी, उनमें युवा और बुजुर्ग भी। सभी का यही कहना था कि 6 महीने का वक्त मिला था पुष्कर सिंह धामी को। उस 6 महीने में उन्होंने भरोसा जगाने का काम किया। उन्होंने वो काम किया कि प्रदेश की जनता ये समझ सके, प्रदेश की जनता उनमें भरोसा कर सके कि वो सबकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। और अब जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बन गए हैं तो सभी की यही अपेक्षाएं हैं कि जो वादे उन्होंने किए उन वादों को वो पूरा करें। युवाओं की जुबान पर बस एक ही बात थी कि पलायन को किसी तरह से रोका जा सके और प्रदेश में ही रोजगार की व्यवस्था बड़े स्तर पर हो। ये डिमांड युवाओं की तरफ से, चाहे वो युवतियां हो या युवक हो, उनकी तरफ से यही डिमांड रखी जा रही थी। वहीं महिलाएं इस बात पर खुश है कि महिलाओं को लेकर बीजेपी की जो सोच है, खासकर उत्तराखंड में, उत्तराखंड को अगर हम देखें तो मातृसत्तात्मक ये प्रदेश शुरू से रहा है और ऐसे में अभी की महिलाओं को ये उम्मीद है कि उनकी पढ़ाई लिखाई हो या फिर उन्हें और ज्यादा स्वावलंबी बनाने की बात हो, ये सरकार उनकी उम्मीदों को पूरा करे, जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करे। तो ये इस तरह की डिमांड लगातार सामने आ रही है, पहाड़ पर देखने को मिल रही है और सभी यही कह रही हैं कि 6 महीने में उन्होंने भरोसा जगाने का काम किया और अगला 5 साल उन्हें पूरा मिलता है पुष्कर सिंह धामी को बतौर मुख्यमंत्री, तो वो अपने वादों को जरूर पूरा कर देंगे। ये उम्मीद
जो कार्यकर्ता हैं वो भी जता रहे हैं और बता रहे हैं। इस वक्त परेड ग्राउंड की मैं बात करूं तो ये लगभग परेड ग्राउंड खाली हो चुका है। कुछ उत्साही कार्यकर्ता जो बहुत दूर से आए हैं, 700 किलोमीटर की दूरी से भी कुछ लोग आए हैं, दूसरे प्रदेश से भी यहाँ पर आए हैं, दिल्ली से आए हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, वो थोड़े बहुत कार्यकर्ता यहाँ पर बचे हैं, बाकी सभी जा चुके हैं। तो सभी की डिमांड उसी तरह की है कि अब जब कैबिनेट 8 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है, जिसमें संतुलन हमें दिखा है, उसमें 3 ब्राह्मण मंत्री, 3 ठाकुर हैं तो 2 दलित समाज से भी हैं। तो ये संतुलन भी बनाने की कोशिश कैबिनेट में हुई है कि कहीं कोई एक भी इस तरह का मुद्दा ना हो जो आगे विवाद का कारण बन सके। इसमें अनुभवी मंत्रियों की संख्या भी आपको ठीक ठीक दिख रही है। 3 नए चेहरे भी देखने को मिले हैं। सौरभ बहुगुणा जिनसे बातचीत भी हुई है, बहुत उत्साही है। इस बार सौरभ गुणा कैबिनेट में भी होंगे और जो जिम्मेदारी मिलेगी वो कह रहे हैं कि वो निभाएंगे। 3 मंत्री हटे हैं जो पिछली सरकार में थे, जिनमें एक यशपाल आर्या दलित समाज से, वो कांग्रेस में चले गए, उनकी जगह खाली। तो ये जिम्मेदारी किसे मिलती है वो देखने वाली बात होगी। जहां तक लगता है पोर्टफोलियो को, तो जब तक साफ मंत्री नहीं बनाया गया, चाहे वो बिशन सिंह चौफाल हो, बंशीधर भगत हो, या फिर जो आप कह रहे हैं कि जो चेहरे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए वापस, अरविंद पांडे को भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, इसके पीछे के क्या कारण रहे उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मौजूदा सरकार का जो संकल्प है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए, उसके लिए सरकार किस तरीके से काम करने वाली है उस पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।